देखिए फिर क्लास 10 विकल्प की इस विंटर सीरीज में आपको चैप्टर 9 में लेके आया हूं। एक ही पार्ट में इसे लॉक कर देंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने हैं एक या दो बनने हैं। अगर अभी जो 2025 में पेपर हुआ था, 2025 में उसमें ना 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आया है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट 4-1-4 मतलब कहा जाए कि कुल मिलाकर के पिछले साल से देखा जाए तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था और उससे पिछले साल का देखा जाए तो 2 ऑब्जेक्टिव आ गए थे। आसान चैप्टर है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई दूरी वाला कॉन्सेप्ट आया है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसमें लगभग लगभग tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगता है सब जगह। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें sin थीटा ही अप्लाई करना पड़ता है, जैसे पेड़ टूट गया। नहीं तो लगभग tan 30, tan 45 और tan 60 इसी पर ये पूरा एप्लीकेशन 90% चैप्टर tan थीटा पर बेस्ड है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, यहाँ इस बिंदु से उस बिंदु की दूरी, इसकी ऊंचाई, उसकी मीनार, इसका महल, उसकी बहुमंजिल, इसकी टावर, पेडेस्टल, कुछ भी। तो आप ये दिमाग में रखिए कि लगभग tan थीटा आपको अच्छे से आना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार सिखाया हुआ, बताया हुआ, सब बताया है। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस चैप्टर का जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो tan थीटा से ही निपटेगा। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैंने अध्ययन में लिख रखा है, उसी से मैं आपको कवर करा रहा हूं, उसी से मैं आपको कवर करा रहा हूं। देखते हैं मैंने अध्ययन में क्या क्या लिखा है। एक ही पन्ने में खत्म कर दिया है, एक ही पन्ने में। देखिए, ये कोई लाइट हाउस है जहां से दर्शक सबको देखता है। सपोज दैट कि ये समुद्र है जिसमें ये जहाज चल रहा है। ठीक है, तो यहां से इसको देखा जा रहा है। तो जब यहां से देखा जा रहा है तो ये हो गई मीनार या लाइट हाउस, जो भी आपको बोलना है। और देखा किसी जा रहा है, इस नाव को, जहाज को देखा जा रहा है। तो ये आंख से देखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है दृष्टि रेखा। तो पहली डेफिनेशन, दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा क्या है? पहला। फिर होता यह है कि मान लो ये बहुमंजिल बिल्डिंग हो गई और इस पर एक लड़की खड़ी है। तो यहां से अगर कोई देखेगा इसे तो कुछ एंगल बनेगा उसका बेस के साथ, और उस एंगल बनाते हुए इसको देख रहा है। तो ये जब किसी हाइट पर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखा जाता है तो जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है उन्नयन कोण। कोण पता कैसे करें? उन्न मतलब ऊपर की तरफ, नयन मतलब आंख। उन्नयन, दीजिए, उन्नयन, उन्न मतलब ऊपर की तरफ। तो उन्नयन से आपको यह पता चल गया
कि ऊपर की तरफ आंख करना है, और ऊपर की तरफ जब आंख करेंगे हम तो समझ में आ गया कि ये उन्नयन कोण है। तो दूसरी परिभाषा यहां बन रही है उन्नयन कोण की। मैं अभी बता रहा हूं कि इनकी एंगल को पोजीशन कैसे है। अब यहां पर पड़ा हुआ है गोला, और साहब चढ़े हैं छत पे, और इस वस्तु को देख रहे हैं। तो जब इस वस्तु को देख रहे हैं तो इनकी आई बेस से किसी एंगल के झुकाव पर वे उस वस्तु को देख रहे हैं। भाई यहां से खड़े हो गए और देख रहे हैं, झांक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं नहीं पता है, मैं बता रहा हूं वो अपने आई के बेस, बेस मतलब होता है आधार, आई बेस से कुछ कुछ एंगल को अपने आंखों को अपने अपने आंखों को ऐसे नीचे झुकाते हुए देख, पहले तो सीधे देख रहे थे तो वस्तु नहीं दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे किया तो ये गोला दिखने लगा। तो एक जो बेस था, जब नहीं दिख रही थी, एक सीधी रेखा थी, उससे कितना झुकाया गया, थीटा कोण झुकाया गया, तो ये वस्तु दिखने लगी। तो इसे बोला जाता है अब अब नमन। नमन मतलब होता है ना, कहते हैं नमस्कार, नमन। और नमन मतलब नीचे की तरफ देखना। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ऊपर होंगे तभी तो नीचे की तरफ देखेंगे। सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी ना करना पड़े, देखते ही नाम पता करते पता चल जाए कि दर्शक कहां है। अभी दर्शक यहां है उन्नयन में, और अवनमन में दर्शक यहां है देखने वाला। तो समझ पा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट मैं इस तरह से नाम लेकर के और एक्टिंग करके बता दे रहा हूं कि डायरेक्ट आप समझ जाएं कि अवनमन में, नमन मतलब नमस्कार, नीचे नीचे की तरफ झुकना, और झुकेगा तभी जब कहीं ऊपर होगा, और ऊपर से वो नीचे की तरफ देखेगा। तो अवनमन कोण में दर्शक कहीं हाइट पर रहता है और वस्तु नीचे रहती है, ठीक है। तो ये होता है अवनमन कोण। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इस वाले थीटा को यहाँ कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, जो जो एंगल यहाँ रहता है वही एंगल यहाँ हो जाता है। क्यों कॉन्सेप्ट लगता है, जब दो समांतर रेखाएं हो, एक रेखा काट रही हो तो अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ थीटा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्नयन कोण बन गया, क्लियर ना। क्यों दर्शक यहाँ, दर्शक इसमें यहाँ था, ऊपर की तरफ नयन करके देखना, उन्नयन, क्लियर ना। तो यहां पर आ गया, एक और आ गया अब नमन कोण। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। और ये जो रेखा है या फिर ये रेखा, इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा इसे ही बोला जाता है क्षैतिज रेखा। और ये हो जाती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, ठीक बात है। क्षैतिज रेखा हो गई, दृष्टि रेखा मैंने बता दिया, अवनमन कोण, क्षैतिज स्तर, क्लियर है, ठीक है। हमारे पास दो कोण है और एक रेखा है, दोनों के तीनों के बारे में लिख लेते हैं। आपको डायग्राम के द्वारा मैंने सिखाया कि ये कहां पर उपस्थित होते हैं और किस तरह से ये कोण बनते हैं या फिर ये रेखा बनती है, क्लियर ना। अभी भी इसे दृष्टि रेखा ही बोली जाएगी। दृष्टि क्यों, क्योंकि दर्शक जब देखता है जिस जिस एंगल से, जिस जिस रेखा से उसकी नजरें जाती हैं वही होता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्लियर ना। आप समझ गए होंगे। मैं अब लिखा देता हूं, मिटा दूं। बाकी जो भी आपको लिखना है पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और आराम से लिखिए। एक एक करके तीनों चीजें ये लिखा देता हूं। दृष्टि रेखा,
प्रेक्षक की आंख प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इस तरह से आप इसे बोलेंगे दृष्टि रेखा। ये हो जाएगी वस्तु और यहां हो जाएगा प्रेक्षक। ये हो जाएगी आंख। क्लियर है? इस तरह का डायग्राम वहां बनाएंगे। परिभाषा लिखने के बाद थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाने से ना सामने वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि उसको आता है। चलिए, दृष्टि रेखा हो गई। उसके बाद आता है उन्नयन कोण। इसके बाद आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना होता है। हमें सिर को ऊपर उठाना होता है। देखी गई वस्तु की दृष्टि रेखा देखी गई वस्तु की दृष्टि रेखा और और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये हो गई बहुमंजिल। और यदि ये यहाँ लगे झंडे को देख रहा है तो ये हो जाता है क्षैतिज स्तर। क्षैतिज रेखा और ये हो जाती है दृष्टि रेखा। और इसके इस क्षैतिज स्तर से ये जो कोण बनता है ये कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी। इसे बोलते हैं ना बहुमंजिल। बहुमंजिल। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर
ऊपर की तरफ उठाना होता है। देखी गई वस्तु की दृष्टि रेखा, देखी गई वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, बहुमंजिल। ये हो गया डायग्राम आपके सामने। अब नमन कोण, अब नमन कोण किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को नीचे झुकाना होता है, नीचे झुकाना होता है। देखी जाने वाली देखी जाने वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण में ये यहां रखा है गोला और हम चढ़े हैं एक टावर पे, यहां से रखी जा रही है निगरानी और हम ये इसे देख रहे हैं। ये हो गया क्षैतिज स्तर और हमने क्या किया, सर को नीचे की झुकाया और इस वस्तु को देखा तो ये कोण बन गया थीटा। और यही होता है अब नमन कोण। ये हो गया टावर, ये हो गया गोला, इसी यही है वस्तु, यही है वस्तु। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को नीचे झुकाना होता है। देखी जाने वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इस तरह का डायग्राम वहां चिपका के आइए, बकायदा आपको नंबर दिए जाएंगे। क्लियर है ना? अब नमन कोण हो गया। अब वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत छोटा भी बन सकता है, सत्य असत्य में भी बन सकता है, या फिर एक वाक्य के उत्तर में बन सकता है। एक वाक्य के उत्तर में आपसे पूछ लिया उन्नयन कोण क्या है, तो आप परिभाषा बताइए। अवनमन कोण क्या है, आप परिभाषा बताइए। दृष्टि रेखा क्या है, आप परिभाषा बताइए और डायग्राम बताइए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वहां से अगर परिभाषा एक वाक्य के उत्तर में बनने के चांस ज्यादा है। भाई 2025 में इसने क्या ही पूछा था, देख लो ना अच्छे से। इसने पूछा था 2025 में ना, हाँ हाँ। अच्छा, इसमें उन्नयन कोण का कुछ है, सूर्य का कोण कोण पूछा था। ठीक ठीक ठीक, कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था और 1 नंबर का विकल्प आया था 2025 में। 24 में क्या किया था? 24 में 3 नंबर में एक प्रश्न आया था। और 1 नंबर का आया था विकल्प, खाली स्थान। नहीं नहीं, सत्य सत्य में आ गया था। ठीक है, जो भी है। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए ये परिभाषा के तौर पर है। अब मैं जो बताने वाला हूं वहां से क्वेश्चन अगर टूटना होगा तो टूट पड़ेगा। देखिए,
सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए, जो tan थीटा होता है वो इस चैप्टर के एप्लीकेशन में ऊंचाई और आधार का काम कर रहा है। मतलब लंब बटे जब आधार आता है तो ऊंचाई आधार काम कर रहा है, उसी को ही लंब कहते हैं। ये आप दिमाग में रख लीजिए। हो सकता है कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में बोल दे, यदि यदि बिंदु से मीनार तक की दूरी 20 मीटर है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, भाई ऑब्जेक्टिव को उसको क्वेश्चन मारना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि किसी बिंदु से मीनार की दूरी 20 मीटर और उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो आपको लगाना है tan 30। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, बाकी एक डायग्राम अपने दिमाग में बना लीजिए, मैंने बना दिया। ये हो गई मीनार, ये हो गया एक बिंदु से मीनार तक की दूरी है 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई बताना है, मतलब h बताना है। उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, उन्नयन कोण दिया है 30, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। आपने लगाया tan 30 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हो गया h और आधार हो गया 20। tan 30 का मान, tan 30 टेबल से याद होना चाहिए, 1/√3 h/20 को यहां भेजा। अगर 20/√3 वहां लिखा है तो आंसर टिक मारिए 20/√3। नहीं लिखा हुआ है तो हर का परमेयीकरण, क्या √3 का ऊपर √3 का नीचे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20√3 और बटे में हो जाएगा 3 का रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो 20√3/3 दिस इज द आंसर। दशमलव में दिया हो तो इससे काट देना। तो इस तरह से वहां पर जो भी आपको मिलेगा वो आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर दूरी और कोण दिया है, ऊंचाई पूछा है, tan थीटा आपको लगाना है। या फिर बोल देगा महल की ऊंचाई दिया है, उन्नयन कोण दिया है, उस बिंदु की महल से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी पूछे आपको tan थीटा, अगर आधार और लंब से संबंधित है तो tan थीटा लगेगा, ये तय बात है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर वहां पर आता है तो आपको ये डील करनी होगी खुद से। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप लोगों ने सीखे हैं नहीं सीखे हैं मुझे नहीं पता है। वहां पर देखिए, ये P बिंदु है, ये P बिंदु एक ऐसी कंडीशन है जब यहां से लेकर के इस बिंदु से, इसके आधार से, ये कोई मीनार मान लो, कुछ भी मान लीजिए, यहां से जो दूरी है वही दूरी यहां तक की भी है, उतनी ही है। अगर मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो उसने बोला कि एक बिंदु आधार से जितनी दूरी पर है उतनी ही उसकी ऊंचाई है, तो उसका उन्नयन कोण बता दीजिए। ये अच्छी बात थी। तो हमने कहा कि जितनी उसकी ऊंचाई है उतना उसका आधार है, मतलब ये x है और ये भी x है, और ये कट गए तो एक आ गया। अब हमको नहीं पता है, tan थीटा के बराबर 1 लिख गया, और हम जानते हैं कि tan थीटा में tan 45 का मान होता है 1 डिग्री, एक मान होता है tan 45 में, तो एक की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। और समझ में आगे दोनों तरफ tan है तो थीटा का मान हो जाता है 45 डिग्री, थीटा का मान हो जाता है 45 डिग्री। कब? जब ऊंचाई और आधार बराबर हो तो थीटा हमेशा 45 डिग्री।
ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर बिंदु P से अगर हम बाएं तरफ चलते हैं तो थीटा का मान घटेगा कि बढ़ेगा? या फिर बिंदु P से हम इस मीनार की तरफ चल रहे हैं, मीनार मान लेते हैं, इस मीनार की तरफ चल रहे हैं, मतलब मीनार की तरफ पास जा रहे हैं, तो थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां से कोण अभी ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है यहां से कोण ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन ये कोण इसी लाइन पे अगर आ गया ना तो 90 डिग्री बना देगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बिंदु है वह जिस चोटी को देख रहा है उसकी तरफ अगर जाने लगे तो कोण बढ़ेगा। आप समझ में आ रहा है कि यहाँ कोण देखिए ना कैसे बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा हो गया, और देखिए ना पास में आएगा तो और बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 90 बनाएगा। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर हम बिंदु P से मीनार की तरफ जाते हैं तो कोण बढ़ेगा, और बिंदु P से और दूर जा रहे हैं तो कोण घटेगा। क्लियर है? इस तरह का एक प्रश्न मिल सकता है आपको, सिचुएशन से आप पता करिए। तो tan 45 पर ऊंचाई और आधार बराबर होते हैं, इसके कुछ बेस्ड मैंने कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं। खंभे के लिए, पेड़ के लिए आदमी की लंबाई उसकी परछाई के बराबर है तो उन्नयन कोण बनता है। कैसे? यदि किसी खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, अगर किसी खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। इसी में खंभे की जगह पेड़ बोल सकता है, पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसी में बोल सकता है किसी आदमी की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसा बोल देता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो व्यक्ति की छाया खाली स्थान के बराबर है। इसका मतलब है व्यक्ति की छाया ऊंचाई के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री का सूर्य उन्नयन कोण है तो व्यक्ति की जितनी भी छाया मतलब परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। क्लियर ना? तो ये चीजें याद रखिए। खंभे की परछाई लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 की वैल्यू याद रहे 1.732। √2 की वैल्यू याद रखिए आप लोग 1.414। tan 30, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 0, tan 90 0, tan 90 नहीं, tan 90 तो इनफिनिट हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0। तो इस तरह से ये मान हमें अच्छे से पता होने चाहिए। चाहे कॉट में आ जाए तो कॉट का मान याद रखिए, कॉट 45 भी 1 होता है ना? तो ये अगर किसी बिंदु से मीनार की तरफ चला जाए तो कोण बढ़ता है, कोण बढ़ेगा, ऑफकोर्स बिल्कुल बढ़ेगा, और यदि उससे दूर हो जाए तो कोण घटेगा।
तो अगर ये बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन आप फॉर्म कर रहा हूं, यदि 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 उन्नयन कोण उन्नयन कोण यदि उन्नयन कोण 60 से घटकर घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो यदि उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो व्यक्ति व्यक्ति किस ओर व्यक्ति मीनार से किस ओर गया, दूर गया कि पास गया? तो व्यक्ति मीनार की तरफ चला है। सत्य है या असत्य है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया तो यदि उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 हो जाता है तो व्यक्ति मीनार की तरफ चलता है। सत्य है असत्य है? देख लेना। अगर 60 से बढ़ करके 60 से घट करके 30 हो रहा है, इसका मीनार की तरफ नहीं चल रहा है, ये तो चल रहा है मीनार से दूर चल रहा है ना। तो ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए कि अगर हम जैसे जैसे किसी वस्तु के पास जाते जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हमारा एंगल घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एप्लीकेशन लगाना है आपको। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, यही इसी में ऊंचाई लंबाई के बराबर है, आधार से क्षैतिज दूरी पर बराबर है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बनेगा। और यही कॉन्सेप्ट अवनमन कोण के लिए रहता है ना। तो सेम है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज किया जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनना है, मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर का बन सकता है बस। 2 नंबर के खाली स्थान में जो भी हो ना, सत्य सत्य में पूछा जाएगा या फिर एक वाक्य के उत्तर में पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा आप बता दीजिएगा। विकल्प में पूछा जाएगा तो भी बता देना। मीनार की ऊंचाई दे दी है। मान लो प्रश्न बन गया कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब आधार से बिंदु की दूरी पूछ लिया है तो tan 30 लगा दिए। tan 30 बराबर tan 60 बराबर हो जाएगा उन्नयन कोण, ऊंचाई बोला तो 30 यहाँ हो जाएगा और ये h आधार को कुछ भी ले लो, x ले लेते हैं तो tan 60 का मान हो जाएगा √3। तो √3 इसके नहीं बटे में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे √3। इतना ऑप्शन में दिखे तो ठीक है, नहीं तो हर कपर में करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। तो 30 बटे 30 √3 बटे 3 आ जाएगा तो 3 धाम 30 तो 10 √3 हो जाएगा इसका आंसर। वही उसका हर का पर में ही काट करेंगे ना 10 बटे √3 का, तो √3 बटे √3 करना पड़ जाएगा इस तरह से। तो 30 √3 बटे 3 धाम तो 10 √3 हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो भी पूछा जाए आप लोग अच्छे से होशियारी नहीं दिखानी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, सब बनत है। आराम से जाइए पढ़िए, जो पूछा है होशियारी से थोड़ा सा समझाइए। क्लियर है? इसमें इसी तरह के प्रश्न आए हुए हैं। लिखा हुआ है किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। इस तरह का क्वेश्चन एक ठो पूछा हुआ है। ये 2025 में ही आया था शायद। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2025 में आया था और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया था। 5 नंबर का यहाँ से आना है। तो इस तरह से आप इसे रेडी कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन क्वेश्चनों में लगाइए उसका जरूर बाहर ब्रैकेट में बता दिया करिए। तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है और ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी का 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए पर्याप्त है। बस आप लोग क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, उन्नयन, अवनमन के कॉन्सेप्ट तैयार रखिए। खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। कभी कभी
क्या पता क्वेश्चन है बन जाता है, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। हो सकता है बोल दे कि सीढ़ी सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, उन्नयन कोण 30 मीटर 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई भाई आप समझ पा रहे हैं ना कि सीढ़ी होगी तो ऐसे टिकी होगी, और सीढ़ी की लंबाई दे दी 10 मीटर और उन्नयन कोण दे दिया है 30 डिग्री, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना कि इसमें क्या लगेगा, tan थीटा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा sin थीटा। क्यों? क्योंकि लंब और कर्ण का कॉन्सेप्ट बनता है sin थीटा में। sin 30 बराबर लग जाएगा लंब बटे कर्ण 10, और sin 30 का मान होता है 1/2, h बटे 10, 10 यहाँ चला जाएगा, 10/2 बराबर h, 2 पंचे 10, 5 मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन है, उसको नया फॉर्म करना होगा तो वो कुछ भी बना सकता है। आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए बहुत अच्छे अच्छे। क्लियर ना? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? बाकी जो भी गिला शिकवा रह जाएगी तो जब रिवीजन क्लास आएगी ना 22 दिसंबर के बाद, रिवीजन क्लास क्वेश्चनों वाली सीरीज, एक पार्ट 8 क्वेश्चन है ना, तो उसमें फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक पार्ट 8 क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।